जो प्रदेश अध्यक्ष अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाया, जो अपने समाज का वोट नहीं दिला पाया, वो नेतृत्व क्या करेगा। इन लोगों ने तो मिस इन्फॉर्मेशन दे करके राहुल गांधी जी से गलत अध्यक्ष बिहार के लिए का चुनाव करवा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। देखिए, राज्यसभा चुनाव के दरमियान महागठबंधन के कई विधायक अनुपस्थित रहे हैं और विधानसभा नीति बनाई गई है जिसमें महागठबंधन के कई विधायकों की नाम आ रही है। वो विधायक हैं जो राज्यसभा के चुनाव के दरमियान अनुपस्थित रहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान जी हैं। कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसमें ऐसा है कि जब आप बबूल का पेड़ लगाएंगे जी, तो आम का फल नहीं मिलेगा। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, इन सभी जगहों से, इन सभी पार्टियों से कैंडिडेटों को आयात करके राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू ने चुनाव लड़वाया जी। उसी में से मनोहर प्रसाद सिंह जी हैं जिन्हें विधानसभा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत सारी जो समितियां बनी है उसमें से एक समिति जी। आगे जो दो और लोग हैं उन्हें भी राज्यसभा में भाजपा के साथ, जदयू के साथ जाने का इनाम मिलेगा। तो जब आप जदयू के लोगों को ला के चुनाव लड़ाए, उनको विधायक बना दिए, तो वो जा रहे हैं अपने घर में वापस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सब आज जो हो रहा है, ये बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और विधायक दल के नेता शकील खान और पप्पू यादव के कारण हो रहा है कि महागठबंधन की लगातार बेइज्जती हो रही है। लेकिन आप उन विधायकों पे आपकी पार्टी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? होगा कार्रवाई, बिल्कुल। आपने पिछली बार भी कहा था कि कार्रवाई अभी देखिए, चुनाव है ना जी, अलग अलग राज्यों में, 4-5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, सभी लोग वहां व्यस्त हैं। शीर्ष नेतृत्व सब देख रहा है और जल्दी ही इन पर कार्रवाई होगी, निश्चिंत रहिए। राज्यसभा चुनाव के दरमियान अनुपस्थित रहते हैं और बीजेपी अब उनको उपहार देना स्टार्ट कर दिया है। तो फिर आप एक ही सवाल को फिर से घुमा के पूछ रहे हैं। जब वो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा से आए थे तो अपने घर में वापस चले गए, उनको इनाम मिल रहा है, तो ये तो होना ही। कांग्रेस की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए ना सर? बिल्कुल, हमने तो पहले दिन ही मांग किया था कि इनकी सदस्यता तुरंत रद्द की जाए। हमने पहले दिन ही मांग किया था, जब इन्होंने ये अनुपस्थित रहे थे राज्यसभा चुनाव के दिन, हमने तुरंत मांग किया था कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए और ये रद्द होगा, ये रद्द होगा। और एक सच्चाई ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार यहाँ पे है। कांग्रेस पार्टी रद्द करेगी, लेकिन ये जो है विधानसभा अध्यक्ष इनके हैं, इसलिए उनकी सदस्यता को ये लोग जाने नहीं देंगे और मामला को लंबा खींचेंगे और ये विधायक बने रहेंगे। लेकिन यही करती है। लेकिन आपकी पार्टी दबाव बनाएगी तो जल्द जा सकती है। सदस्यता तो उनका रद्द होना है, बहुत जल्दी रद्द होगा जी, बहुत जल्दी रद्द होगा, ये निश्चित है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया है इनको, तो वो इनको मदद करेगी और इनकी सदस्यता देखिएगा विधानसभा अध्यक्ष जो है वो रद्द नहीं करेंगे। एक और सवाल रहेगा कि आपने कहा कि कई लोग को बाहर से बुला करके टिकट दिया गया, यही कारण तो नहीं कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा केवल 6 सीट निकल पाया? बिल्कुल, हमने तो चुनाव का जो रिजल्ट परिणाम था उसके आने के पहले कृष्णा अल्लावरू को कहा था कि आपने राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आपने आयात करके उसी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से लोगों को चुनाव लड़वाया है। तो जो लोग बाहर से दूसरे दलों से चुनाव लड़े हैं आज अपने दल में वापस जा रहे हैं। मनोहर सिंह कहां थे पहले? जनता दल यूनाइटेड में। सुरेंद्र कुशवाहा कहां पहले थे? जनता दल यूनाइटेड में। मनोज कुशवाहा को किसने दिया? मनोज विश्वास को किसने टिकट दिया? पप्पू यादव ने। तो सब लोगों ने पीठ पे खंजर इसलिए भोंका है क्योंकि ये खंजर भोंकने के लिए ही चुनाव लड़े थे। यानी कि इन्होंने कांग्रेस के द्वारा जो शीर्ष नेतृत्व थे जो जिस समय टिकट दिया, उन्होंने मौका दिया कि खंजर हमें भोंको, तो ये लोग भोंक रहे हैं। भाई, जब आप, फिर मैं वही कहूंगा कि जब बबूल का पेड़ बोइएगा तो आपको उसमें फल निकलता है, कांटे ना आएगा, कांटा ही आएगा। तो पैसा लेकर के इन लोगों ने जो टिकट में जो घालमेल किया है पूरे बिहार में, इसीलिए कांग्रेस की ये हार हुई। और आज देखिए, आज भी वही हो रहा है।
जो संगठन सृजन के नाम पर, संगठन सृजन के नाम पे जो हिस्सेदारी जो मारा गया है, राहुल गांधी जी के मुहिम को फिर से कमजोर करने का काम ये कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम कर रहे हैं। एक दलित होते हुए दलित के हक की बात नहीं करते हैं राजेश राम। ये कितना गलत है कि राहुल गांधी जी के मुहिम को ये लोग कमजोर कर रहे हैं। जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये बात राहुल गांधी जी ने की है। लेकिन इन्होंने फिर देखिए जो अभी डीसीसी जो जिला अध्यक्षों का जो आया है, लिस्ट आया है, उसमें किस तरह से हिस्सेदारी को, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, उनके हिस्सेदारी को इसी कृष्णा अल्लावरू ने, इसी राजेश राम ने मारने का काम किया है। आप अपने ही पार्टी के मतलब गांधी जी की जो बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो प्रभारी है, क्या उनके नेतृत्व में, लीडरशिप में, क्या उनकी राजनीति में इतनी ताकत नहीं है कि अपने विधायकों को, अपने लोगों को जोड़ करके रख पाए? भाई जो अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाया, जो अपने समाज का वोट नहीं दिला पाया, वो नेतृत्व क्या करेगा? इन लोगों ने तो मिस इन्फॉर्मेशन दे करके राहुल गांधी जी से गलत अध्यक्ष बिहार के लिए का चुनाव करवा दिया। एक गलत व्यक्ति बिहार का अध्यक्ष बन गया जिसमें नेतृत्व की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, जो नेतृत्व करता बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पूछिए राजेश राम से जी कि 5.25% रविदास समाज का वोट है, कितना कांग्रेस को वोट किया? और अगर वोट करता समाज 5% तो आज क्या 6 सीट पे कांग्रेस रहती? कृष्णा अल्लावरू कारपोरेट का आदमी, शादीश.com का को फाउंडर, एसी चेंबर में काम करने वाला, वो बिहार की धरती पे आया। बिहार की राजनीति को बच्चा बच्चा समझता है, लेकिन क्या एक बाहर का आदमी जो हिंदी भाषी भी नहीं है, क्या उसे समझ में आएगा? तो इन लोगों ने जानबूझ करके पैसे के लिए कांग्रेस पार्टी की अस्मिता को बेचने का काम किया है। इन लोगों ने वेस्टेड इंटरेस्ट में कांग्रेस पार्टी को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी जी जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सर सीना ठोक के लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को कमजोर करने का काम राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू जैसे लोगों ने करने का काम किया है। और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतने हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी जी अगर कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? अगर किसी की संख्या, हमारी संख्या बिहार में पासवानों की संख्या आधिकारिक रूप से 5.75% है, जिसको नीतीश कुमार की सरकार ने कम दिखाया है, और हमारी संख्या जो है 8% से कम नहीं है बिहार में। अगर हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो क्या गलत मांग रहे हैं? क्यों नहीं मुसहर समाज को इन लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया? एक भी जिला अध्यक्ष मुसहर समाज का नहीं है, एक भी जिला अध्यक्ष नट समाज का नहीं है, एक भी जिला अध्यक्ष जो अनुसूचित जाति में जो मुखरता से लोग काम करते हैं, जो तेज तरार हैं, उन लोगों को नहीं बनाया गया। थके हारे लोग जो चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया है कि वो किस तरह से संगठन सृजन का काम करेंगे। जो अपना चुनाव नहीं बचा सके, जो बार बार चुनाव हारे, क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि जनता उनकी बात सुनेगी और वो जिलों में अपने संगठन को मजबूत कर सकेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकेंगे? कदापि नहीं। आप देखेंगे कि अगला चुनाव आने से पहले इसमें बहुत सारे लोग रणछोड़ दास बन जाएंगे। यानी कि कांग्रेस को इस बात से सीख लेनी चाहिए कि जो ये जो विधानसभा की जो मतलब हार हुई है या कम सीट आई है, इसे नए आने वाली जो चुनाव है उसमें इसे सीख लेनी चाहिए कांग्रेस को। बिल्कुल, ये शीर्ष नेतृत्व सारे चीजों को देख रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में सब कुछ है जी। अभी विधानसभा चुनावों के कारण संगठन सृजन में जो लोग यहाँ आए, जिन लोगों ने अनुशंसा की, जो ऑब्जर्वर जो बाहर से आए, उन लोगों ने अनुशंसा किसी और नाम के की, और फिर से रही राजेश राम ने कमजोर लोगों को जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया। ऑब्जर्वर जो बाहर से आए, उन्होंने अनुशंसा किसी और का किया, दूसरे नाम का किया, लेकिन जिला अध्यक्ष का नाम आता है किसी और का। तो ये सारा चीज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी के सामने है और वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत जल्दी बिहार में बड़े रूप में बदलाव होगा। यानी कि बिहार में कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनको बड़े मजबूती से आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे, आप बहुत जल्दी बिहार में बड़ा बड़ा बदलाव होगा। बड़ा बदलाव होगा।
तो आपने सुना इन्होंने उस कांग्रेस के जो विधायक हैं जो वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहते उन पर भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ।